तांत्रिक विद्या ऑकल्ट एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक अलग स्तर की। इसको आध्यात्मिक मार्ग से हमेशा दूर रखा गया है। जब कभी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे किसी साधक ने इस विद्या की ओर जरा सा भी रुझान दिखाया, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए ताकि वो दोबारा ऐसा न करे। ऑकल्ट यानी तंत्र विद्या का एक हिस्सा है। अंग्रेजी शब्द ऑकल्ट का कोई बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित अर्थ नहीं है। दरअसल ऑकल्ट का मतलब सिर्फ एक खास काबिलियत है, लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने इस काबिलियत का गैर जिम्मेदारी से और गलत इस्तेमाल किया, इसलिए ऑकल्ट शब्द का मतलब कुछ बुरा, कुछ नकारात्मक समझा जाने लगा। तांत्रिक विद्या को आम बोलचाल की भाषा में जादू टोना समझ सकते हैं। यह विद्या महज एक टेक्नोलॉजी है। आज आप भारत में अपना मोबाइल फोन उठाकर जब चाहे अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं। तांत्रिक विद्या भी कुछ ऐसा ही है, अंतर बस यही है कि इसमें आप सेल फोन के बिना ही अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं। यह थोड़ी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है। वक्त के साथ जब आधुनिक टेक्नोलॉजी का और विकास होगा, तब उसके साथ भी ऐसा ही होगा। अभी ही मेरे पास एक ब्लूटूथ मैकेनिज्म है, जिसमें किसी का नाम बोलने भर से मेरा फोन उसका नंबर डायल करने लगता है। एक दिन ऐसा आएगा जब इसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। बस शरीर में एक छोटा सा इम्प्लांट लगाने से सारा काम हो जाएगा। भौतिक का अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखें, तो जो चीज चट्टान जितने बड़े आकार से शुरू हुई थी, वह अब एक बहुत ही छोटे से चिप तक पहुंच चुकी है। जितनी बातों को लिखने के लिए पूरा पहाड़ भी छोटा पड़ जाए, आज उतनी बात एक बहुत ही छोटे से चिप में समा जाती है। भौतिक वस्तु अब सूक्ष्म होती जा रही है। जब हम भौतिकता के सबसे सूक्ष्म आयाम का उपयोग करते हैं, तो उसी को तंत्र विद्या कहते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में तांत्रिक विद्या को आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हमारा मतलब भौतिकता से परे जाने का होता है। आध्यात्मिकता तो आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति लाने के लिए है जो भौतिक नहीं है। पर तांत्रिक विद्या है तो भौतिक ही, चाहे हम भौतिकता के सूक्ष्मतम आयामों का ही उपयोग क्यों न करें। जैसे जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाएगी, तांत्रिक विद्या की जरूरत कम होती जाएगी। मान लीजिए 1000 साल पहले मैं कोयम्बटूर में होता और आप दिल्ली में, और मैं आपको एक संदेश देना चाहता, तो या तो आपको इतनी दूर से यात्रा करके चलते हुए मेरे पास कोयम्बटूर आना पड़ता, या मुझे चलते हुए आपके पास दिल्ली जाना पड़ता। दोनों ही बातें अव्यावहारिक होती, इसलिए मैं थोड़ा समय खर्च करके तांत्रिक विद्या में महारत हासिल कर लेता, ताकि मैं अपना संदेश आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। लेकिन अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सेल फोन है। मैं अभी भी इस विद्या का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन आपको इसे ग्रहण करने लायक बनाने में, ताकि आप ये संदेश बिल्कुल साफ साफ ग्रहण कर सकें और उस पर संदेह न करें, बेकार में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। ये सब करने के बजाय मैं आपको सीधे फोन कर सकता हूँ। तो यह विद्या दिन ब दिन बेतुकी होती जा रही है, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। चूंकि लोगों ने ऐसे बुरे तांत्रिकों के बारे में सुन रखा है, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की या जिन्होंने लोगों को बीमार बनाया और मार डाला, इसलिए जब आप तांत्रिक विद्या या जादू टोने का नाम लेते हैं, तो वे समझते हैं कि यह हमेशा बुरा होता है। सामाजिक दृष्टि से संभव है आपने ऐसे ही लोगों को देखा हो, मगर तांत्रिक विद्या बहुत ऊंची श्रेणी की भी होती है। शिव एक तांत्रिक है। जादू टोना एक अच्छी और लाभकारी शक्ति हो सकता है। यह अच्छा है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन और किस मकसद से कर रहा है। तांत्रिक विद्या योग का सबसे निम्न रूप है, लेकिन लोग सबसे पहले यही करना चाहते हैं। वे कुछ ऐसा देखना या करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। योग के शब्दों में इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को मूलाधार से व्यक्त किया है। इस विद्या को इतना बुरा माना जाता है कि इसके पास फटकने से भी मना किया जाता है। बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इसी तरह से किया गया है। लेकिन कोई भी विज्ञान या टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की जान लेने और उनको तकलीफ देने के लिए करते हैं, तो कुछ समय बाद लगेगा कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ है। तांत्रिक विद्या के साथ यही हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए आमतौर पर इसको आध्यात्मिक मार्ग से दूर ही रखा जाता है।